6-7 में बातें बताई कि देश किस स्थिति में गुजर रहा है, देश के क्या हालात हैं, देश में किस तरह से वोटों का पोलराइजेशन किया गया है, किस तरह से आपस में यहाँ जातीय धर्म पे लोगों को बांटा गया है, किस तरह से ये देश अब जो लोकतंत्र है और संविधान जो भीमराव अम्बेडकर जी ने सब बनाया था, जिसमें सबका हक सबको दिया था, उसको ये सरकार खत्म करने जा रही है। मैं ये कहता हूं कि आप लोगों ने यहां भी गलती की थी, कामा में भी, आप लोगों के सामने है, और आप लोगों के सामने बहुत बड़ा देश का इलेक्शन है, जो देश में बहुत बहुत बड़े फैसले लिए जाते हैं। मैं तो सभी भाइयों से ये विनती करके जाता हूं कि जिस तरह से राहुल गांधी जी आप लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी का नेता इस तरह से अपने वर्करों के लिए और अपने देश के आदमियों के लिए काम नहीं करता। वो जानता है नौजवानों की पीड़ा कि आज तक जो ये सरकार आज मन चासी में कहती थी 2-2 करोड़ लोगों के लिए हम नौकरियां देंगे, कहते थे सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। तो राहुल जी जब भी बोलते हैं, जब भी कहते हैं, लोगों से ये कहते हैं कि इस देश के जो हालात है आप लोगों के सामने हैं, यदि आप लोगों ने वक्त देखते हुए इसको ठीक नहीं किया तो ये देश और विपरीत दिशा में चला जाएगा। मुझे लगता है आने वाला टाइम ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये सरकार इलेक्शन ही नहीं कराए, जरूरत ही नहीं पड़े। तो इसलिए आप लोगों को सोचना है, समझना है कि आने वाली जो भरतपुर के हमारी कैंडिडेट समीरा जी बैठी है, मैं तो अपील करके जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा वोट मेरी मानते हुए भाई इसको देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी पार्लियामेंट में पहुंचे और आपकी लड़ाई लड़े। अस्सलाम वालेकुम। हमसे ज्यादा दुख आप लोगों को होता है, हमसे ज्यादा परेशानियां आप लोगों की होती हैं। तो अब ये मौका है 19 तारीख का, इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि और पहले से ज्यादा मेहनत करें और वो सारी टीज जो है 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट डाल के अपनी टीज भी निकालेंगे। आज हिंदुस्तान की राजनीति हमारे ऊपर हो रही है, हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर हो रही है। चाहे वो सीए का कानून लेकर आए चुनाव के टाइम पे, चाहे वो यूपी के अंदर मदरसा एक्ट को रद्द कर देने की बात हो, चाहे हमारे कौम के लीडर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को जेल के अंदर जहर देकर मार दिया जाए, पुलिस कस्टडी के अंदर अतीक अहमद को मार दिया गया। तो पूरे हिंदुस्तान की राजनीति इस चीज पे है कि मुसलमानों पे जुल्म करो, इन्हें परेशान करो, इन्हें बांटो। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जो हमारा वोट का अधिकार है ये हम सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ये मौका है हमारे पास बहुत अच्छा, जिस तरीके से पूरे भरतपुर का चुनाव चल रहा है, अभी सदर साहब पता है अलवर का भी चुनाव चल रहा है पूरे राजस्थान में, और अभी आफ्ताब भाई बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर भी इस बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग जो है चाहे वो बोल कम रहे हो लेकिन वो वोट देना चाहते हैं और इस सत्ता में बैठे हुए इन 2 गुजरातियों को इनकी जगह पहुंचाना चाहते हैं। इन्होंने पूरे देश का मैं आपसे यही अपील करता हूं, आने वाली 19 तारीख को हम लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, क्योंकि देखिए हमारी ताकत बहुत है, लेकिन अगर वो सही इस्तेमाल नहीं हो पाएगी तो हम अपना रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। तो भाई आप भाइयों से यही उम्मीद है। ये हमारी छोटी बहन संजना जो है मुश्किल से 409 वोटों से हार गई। अब आप सोचे, आपको हमारा इतना अफसोस होता है 1500 वोट का, आपको मुख्तार का इतना अफसोस होता है इतनी वोट रह गई। सोचो इस बेचारे ने भी कितना बड़ा दुख झेला है। तो अब ये वक्त है इंशाल्लाह, कम से कम हमारा दुख तो अब हटने चाहिए 4-5 साल, या का भी हट सके हम 10 दिन बाद। तो भाई सभी लोग दुआ करें और कोशिश करें और दुआ भी करें, रमजान का महीना है, कि आने वाली 19 तारीख को बहन संजना को ज्यादा ज्यादा वोट हम लोग डालें। हमारी पोलिंग परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, कोशिश है कि 90% तक हमारी पोलिंग हो और प्यार प्रेम से वोट डालें। आप लोगों ने हमेशा हमें बहुत मोहब्बत दी है आप, और मैं स्पेशल शुक्र अदा करना चाहता हूँ मोहम्मद जी का, भाई आफ्ताब साहब का, हमेशा से हमारे सुख दुख में ये लोग हमेशा हाजिर नाजिर रहे। कठिनर में आई हूँ, हाल ही में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है विधायक का, उसमें 409 वोट से हार गई। वो भी कैसे भी लगा लो, ईश्वर की मर्जी नहीं थी या फिर कैसे भी लगा लो, बेईमानी से हरा दी। बिल्कुल सही बात है, बेईमानी से हराई थी। मेहनत भी इस प्रकार की थी, ईमानदारी से चुनाव लड़ा था, सोचा नहीं था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि मेहनत तो हम सब हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने जी जान रात में मेहनत की, क्योंकि इस मुकाम के लिए लोग
अपनी उम्र भूल जाते हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इस चीज को उपलब्ध करना बहुत बड़ी बात है, वो भी आपकी देन से हूं मैं। और चुनाव हारने के बाद में सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि मेरे पिताजी 60 साल उम्र के थे, चुनाव हारने के बाद में साइलेंट अटैक से खत्म हो गए। चुनाव हारने का दुख तो था ही, पिता का भी साया ऊपर से उठ गया। फिर भी पार्टी ने मुझे मौका दिया आपके सब बीच आने का, आपकी सेवा करने का, और मैं आपके बीच, मैं आपकी बेटी हूं, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी रहूंगी। आपके बीच में आप जब याद करोगे हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपकी समस्या कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि उस गरीब की बेटी हूं जो मेरे पिताजी ट्रैक्टर चलाते थे। और आने वाले 19 तारीख को आपकी बेटी को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाना, बहुमत दिलाना, जिससे कि मैं आपकी आवाज संसद में उठा सकूं। क्योंकि आज तक आपको पता है, आप हाथ खड़े करके बताओ, 10 सालों से बीजेपी की सरकार ने कुछ किया है आपके लिए? कोई किया है कि नहीं किया? तो आपको यही चीज समझनी है, जिससे कि मैं आपकी आवाज बन के संसद में गूंजूं। जैसे आज इस चीज में बोल रही हूँ, ऐसे ही मुझे पता है कि 10 सालों से आज तक अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई काम हो ही नहीं, किया ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि भाई गरीब लोगों की सेवा भी करनी है, कोई काम भी करने, पानी, मजदूर, कई चीजें होती है किसानों के लिए, आज तक किया ही नहीं। आपके बीच हूँ और आपसे एक छोटा सा निवेदन भी कर रही हूँ कि आपको 9 तारीख को आदरणीय पायलट साहब, आदरणीय पायलट साहब अपने नगर में खोजांगरू में आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है, जिससे कि हम उनकी सभा को एक बहुत अच्छी यादगार सभा बनाए। पहली बार यहाँ हो रही है आपके संबोधन में। मैं आपकी बेटी हूँ और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आज उन्होंने इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि छोटी बहन के जरिए उन्होंने आज ये आपके साथ मुझे बात करने का मौका मिला, आपके बीच आने का मौका दिया। मैं ज्यादा ना कुछ कहता हूँ, झोली पसार के भीख मांग रही हूँ, अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद देना। ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद दोगे तो मैं आपके बीच में आपकी सेवा कर पाऊंगी। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। लीव करके जा रहे हैं कि आपने पौधा तो लगा दिया, तैयार कर दिया, और छोटी सी कमी की वजह से सेकंड नंबर तो रह गया। अगली बार ऐसा जोर लगाना कि एक बटन जब तक दबे जब तक मुख्तियार जयपुर ना पहुंच जाए। तो ध्यान रखना, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया, और हम लोग मेहनत नगर में कर रहे हैं, वाजिब जी हम सब मिलके। कहना में आप सवाल लेना।